जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं हूं, उसके पीछे भी एक बड़ी शख्सियत है, एक बड़ा नाम है और जिनसे मेरी पहचान है, जिन्होंने मुझे हौसला दिया उस संघर्ष के समय में, जब इस उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, आरएसएस और तमाम लोग जो हैं, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार मेरे पीछे लगी हुई थी और तरह तरह से मुझे राजनीतिक षड्यंत्र करके डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। तो मुझे सबसे बड़ा हौसला देने वाली और मुझे समाज के नाम समर्पित करने वाली मेरी परम पूजनीय माता जी से भी आज आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मैं ना होता। और बाबा साहब अगर इस देश में संविधान ना देते तो देश में करोड़ों शोषितों, वंचितों, जिनके लिए बाबा साहब ने कहा कि किसी भी समाज की या किसी भी देश की जो सफलता है उसका वो उस देश की महिलाएं हैं। जितनी उस महिलाओं की तरक्की हुई है उतनी उस देश की तरक्की हुई है। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसके बाद जो है इस देश में महिलाओं को अधिकार मिले और उनके कारण जो है अपने महापुरुषों को दिखाए रास्ते पे चल के उस शख्सियत ने मुझे जो है समाज के लिए लड़ने का हौसला दिया। मैं उस शख्सियत से आपको रूबरू करा देता हूं, आ जाओ। अभी तक पुराने कुछ वीडियो में आपने इन्हें देखा होगा, पुराने कुछ मैसेजेस में आपने इन्हें देखा। जब मैं जेल में रहा तो तमाम मीडिया के लोग इनसे आते थे, इनकी बात पूछते थे, इनको पूछते थे कि अगर कल कुछ हो जाएगा चंद्रशेखर को तो आप क्या करेंगी। तो ये मेरी परम पूजनीय माता जी हैं। मैं आज घर पे हूँ क्योंकि बड़ा दिन है, 2 नवंबर का राशुका लगी थी, सब लोग परेशान थे, पूरे देश के लोग परेशान थे। इन्होंने मुझे जन्म दिया और ये आज मैं इनके पास हूँ। इनके आशीर्वाद से मैं इतना आज जो कुछ भी हूँ, आप लोग मुझे जानते पहचानते हैं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से जानते पहचानते हैं। ये हैं तो मैं हूँ और हम सब लोग के घर में माँ है और माँ एक प्रकृति का ऐसा अनमोल उपहार है। आप बैठ जाइए, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, धन्यवाद। प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है माँ, जो प्रकृति ने सिर्फ प्रेम के लिए जो है, समर्पण के लिए दिया है। साथियों, मैं घर पे हूं, मगर कल जब मैं बुलंदशहर में रोड शो कर रहा था तो सबसे पहले तो मैं बुलंदशहर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब के बच्चे को, एक नौजवान पे इतना भरोसा दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। यहाँ लोग नौजवानों को ये कहते रहते हैं कि नौजवान जो हैं उनको जानकारी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए भी नौजवानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। उन कुर्बानियों के बाद ही देश आज़ाद हो पाया। तो कुछ माएँ मुझे वहाँ मिली थी, मेरे अभी भी याद है। मैं घर आया तो इस बात को सोच रहा था कि मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और संघर्ष के बदौलत आज मुझे आप जानते हैं। बुलंदशहर में जब मैं रोड शो में था तो बहुत सारी माताएं आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लेके मिली और कुछ बातें भी उन्होंने मुझसे कही। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला हूं, वो मेरे संघर्ष से मुझे जानती, या फिर भीम आर्मी के तमाम जो नौजवान हैं, कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी जो उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से, और वो जो मेरी संघर्ष की कहानी शायद उन्होंने हमारे परिवारों तक पहुंचाई, उससे मुझे वो जानती हैं। उनका एक अटूट विश्वास मुझे देखने को मिला, जिस विश्वास ने कल मुझे ताकत दी। मैं उन माताओं का, उन नौजवानों का, बुलंदशहर के तमाम सब लोगों का धन्यवाद देता हूं इस प्यार के लिए कि एक गरीब का बच्चा आप वहां पहुंचता है और उसको देखने के लिए आप फूल मालाएं लेके स्वागत में खड़े होते हैं। ये ताकत जो है लोकतंत्र ने दी है, ये ताकत संविधान ने दी है। हम दलितों को कौन अधिकार देता था इस देश में, जहां खुले आसमान के नीचे चलने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ सार्वजनिक रूप से घूमने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष से इतना बड़ा तोहफा हमें दिया।
इंसानों के जीवन से उठाकर जानवरों के जीवन से उठाकर इंसान बना दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ माँ भीमा बाई को कि उन्होंने हमें ऐसा लाल सौंपा था जिन्होंने हमारे जीवन की गुलामी को झटके से काट दिया। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आज उस माँ को जिन्होंने मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब के जैसा सपूत हमें दिया था। मैं धन्यवाद करता हूँ पंजाब की उस धरती को और माँ को जिन्होंने बहुजनों के मसीहा मेरे रहबर मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को जन्म दिया और हमें सौंपा। मैं एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि बुलंदशहर चुनाव लोगों के लिए चुनाव है और मेरे लिए संघर्ष का एक नया किस्सा है, एक कहानी है, एक इतिहास है जो युगों युगों याद किया जाएगा। राजनीतिक शुरुआत के लिए जिस धरती पर मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश की, वो शुरुआत की धरती है बुलंदशहर, उसका नाम बुलंद करने के लिए। और हमने एक मॉडल भी बनाया है कि बुलंदशहर में अभी चुनाव में 1.5 साल बाकी है मेन चुनाव में 2022 के, तो ये विधानसभा का प्यार अगर हमें मिलता है, जनता में आशीर्वाद देती है हमारे प्रत्याशी को जिसका ऑटो का निशान है, तो हम लोग वहाँ एक मॉडल बनाएंगे कि किस तरह से जो है मान्यवर काशीराम साहब के दिखाए सिद्धांतों पर, बाबा साहब के दिखाए आदर्शों पर चल के एक बुलंदशहर सदर विधानसभा को हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 विधानसभा अगले 6 महीने में बनाने का काम करेंगे। वहाँ अच्छे स्कूल सुचारू रूप से जो चल रहे हैं, उनमें अच्छी सुविधाएं बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ना कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वहाँ स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो षड्यंत्र हुआ है कि पढ़ाई खत्म की गई है सरकारी स्कूलों में, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग काम करेंगे अस्पतालों में जहाँ अच्छा इलाज ना मिलने के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अमीर लोग तो इलाज करा लेते हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हम लोग काम करेंगे, नौजवानों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ जो क्राइम है उस पर हम लोग काम करेंगे, जो घूसखोरी चल रही है पूरे प्रदेश में उस पर हम काम करेंगे। किसानों की जो समस्या है उसको हम विधानसभा स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर उठाएंगे। किसान एक फसल तैयार करता है, प्रकृति की मार भी हो जाती है, लेकिन और भी समस्याएं, उसकी दाम भी उसे नहीं मिलता, जिसके लिए उसका पूरा परिवार जो है मेहनत करता है। किसानों के बच्चे ज़्यादा फौज में हैं, वो लोग फौज पे देश की सेवा करता है। किसान देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ है, वो देश के अंदर अन्न पैदा करता है, जिस अन्न से जो है हम लोग हमारा पोषण होता है सभी लोगों का। तो ये आदर्श जो हैं, इन आदर्शों को और धन बल की राजनीति, छल बल की राजनीति खत्म करके, माफियागिरी गुंडागर्दी की राजनीति खत्म करके जनता की सुनवाई हो, छोटे छोटे सेंटर खोल के जिस तरह से षड्यंत्र होके या अत्याचार होते हैं, तो जनता को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जनता के लिए वहीं पे जो है हमारे सेंटर रहेंगे, उनकी वहाँ एप्लीकेशनें जो हैं उनकी सुनवाई होगी, उनको जो उच्च अधिकारी है उनको सूचित किया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। तो जो हम बेहतर करना चाहते हैं, जिसके लिए मौके की हमें तलाश है, वो बुलंदशहर में है। ऐसे हम लोग, तो दोबारा से पहले मैं बुलंदशहर की जनता का धन्यवाद कर दूं, और मैं ये भी चाहूँगा कि कल वो अपना आशीर्वाद आज़ाद समाज पार्टी के जो पहले उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हाजी आमीन साहब, उनको दें। उनके ऑटो के निशान पर बैलेट का बटन दबा के जो है उनको भारी मतों में जो है वोट दें, और फिर हमें काम करने का मौका दें कि जो सपने नौजवानों के हैं, जैसे मैंने कहा कि माँ के भी बहुत सारे सपने थे और हर माँ के सपने रहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे सपनों को चल रही है, तो उन सपनों पे हम लोग काम करना चाहते हैं। नौजवानों के सपनों पे, उनके भविष्य के सपनों पे, उनको भी रोजगार मिले, उनको भी जो है उनके भी आर्थिक संसाधन खड़े, उनको बिजनेस मिले, जिस पे आर्थिक रूप से जो सशक्त करने का जो हमारा काम है उस पर हम काम करना चाहते हैं। जो और तरह तरह की घटनाएं होती हैं उन पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो बुलंदशहर की जनता से मेरी अपील है कि वो आशीर्वाद जरूर दें। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, सुमावली सीट पे हमारी बहन ममता कुशवाहा प्रत्याशी हैं, ट्रैक्टर का निशान है, उनको भी मदद कराएं। इसी तरह से बिहार में भी चुनाव है, बिहार में पीडीए गठबंधन लड़ रहा है। कुछ सीटों पे हमारे प्रत्याशी हैं जो बहुत मेहनती ईमानदार प्रत्याशी, 5 साल जिन्होंने जनता की सेवा की है। इसी क्रम में जो है महाराजगंज एक विधानसभा है,
एजाज भाई लड़ रहे हैं, नेमत खान लड़ रहे हैं सिवान से, गोपालगंज से एक और हमारे छोटे भाई वकार लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी सीटें हैं जिन पे पीडीए गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उनको आशीर्वाद दें और मुझे काम करने का मौका दें। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं होने दी है, जो बात मैंने आपसे की है उसको मैंने निभाया है, और आने वाले कल में भी मैं इसी ताकत के साथ निभाता रहूँगा। लोग मुझे कुछ फ़ोन करके, बुलंदशहर के लोग और बाहर से भी ये कह रहे थे कि भाई एक समस्या है कि वोट बिकता बहुत है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि स्पेशल दलित समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, गुजर समाज के जो लोग हैं, प्रजापति कश्यप पाल समाज के लोग हैं, वो भी वोट की वैल्यू को समझने लगे हैं, और स्वाभिमानी लोग जो हैं वोट नहीं बेचा करते। इस बार मुझे उम्मीद है कि लोग कितने षड्यंत्र कर लें, कितने पैसे और तरह तरह के अभाव प्रभाव, दारू, तमाम चीज़ों को करें, जो दारू बांटने वाले तमाम तरह के लोग हैं, आप समझ लीजिए कि उनकी निष्ठा क्या है। तो इससे हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि वोट की सुरक्षा बहन बेटियों की रक्षा की तरह करनी है। तो जो प्रभारी, जो कार्यकर्ता वहाँ लगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके मेहनत का आशीर्वाद हम सब लोग को जरूर मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 16 महीने मैंने जेल काटी, एक ही सपना था कि जब बाहर आके काम करने का मौका मिलेगा तो मैं बाबा साहब के सपने को और माननीय काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और मैं इस वादे पे आज भी कायम हूँ और कल भी कायम था। जब तक मेरे शरीर में लहू का एक कतरा रहेगा, पूरी ईमानदारी से, सिद्धांतों के साथ, क्योंकि मैं सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ, टिकाऊ हूँ। तो इसलिए जो है, काशीराम साहब ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, इसलिए हम लोग इंतजार नहीं करते, इसलिए संघर्ष करते हैं, मुकदमे भी सहते हैं, गोलियां भी खाते हैं 2 अप्रैल पे सड़क पे आके, लाठियां भी खाते हैं। देखिए, कुछ लोग तरह तरह की जो हैं परेशानियों में हैं, लेकिन वो ये जान लें कि जब काशीराम साहब ये कहते थे कि जब आप संसद में या किसी भी सदन में बहुमत में ना हो, विधानसभा बहुमत में, तो आप सड़क पे बहुमत में रहना। और ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें वही सरकारें हैं जो लोकतंत्र को मानती नहीं। सड़क पे अगर आप अपने हक अधिकार के लिए आते हैं तो ये लाठियां चलाती हैं, ये मुकदमे करते हैं, झूठे गोलियां चलाती हैं। और ऐसा हमने CNPR NRC पे भी देखा था, जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाई जो हैं आए थे सड़कों पे, तब भी हमने देखा था। जब हमारी बहनें जो है CNPR NRC पे आंदोलन कर रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़े होने वाली नहीं थी, उन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक शर्मनाक बयान घर में घुस गए, लेकिन अपनी महिलाओं को सड़क पर बिठा दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मेरी माताएं बहनें तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए सड़क पे आई थी, लेकिन विश्वास कीजिए कि इस गुंडागर्दी का, ये जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई किसी समाज की कोई बहन जो है सुरक्षित नहीं है, महिला आधी रात में घूम नहीं सकती हैं, उस गुंडागर्दी का भी अंत होगा। और ये अंत जो है बाबा साहब के बच्चे करेंगे, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। मैंने तो शुरुआत की है, और जो नौजवानों में जोश मैंने देखा था पूरे देश में, मैं मध्य प्रदेश जहाँ भी जाता हूँ जो जोश देखता हूँ, मैं उनके जोश और उनके हौसले के बदौलत ये कहना चाहता हूँ, भरोसे पे कहना चाहता हूँ कि आने वाला कल बाबा साहब का होगा। इस देश में शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके हक अधिकार मिलेंगे और किसी को भी असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये आशीर्वाद प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना के रखिए और मौका दीजिए नौजवानों को, अपने भाई को मौका दीजिए। फिर आप देखिए कि किस तरह से इस देश में परिवर्तन की लहर चलेगी, एकता का राज चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। आज़ाद समाज पार्टी हर कमज़ोर की आवाज़ बनेगी, हर नौजवान की आवाज़ बनेगी, हर माता बहने की आवाज़ बनेगी, हर बुजुर्ग की आवाज़ बनेगी। जो लोग देख नहीं सकते उनकी लाठी बनेगी, जो चल नहीं सकते उनकी लाठी बनेगी, हर एक शोषित वंचित की आवाज़ बनेगी। इतनी ताकत लोकतंत्र से हम लोग इकट्ठा करेंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
कल अपने मत का प्रयोग करें। और मैं नौजवानों से जो वॉलंटियर वहाँ लगे हैं सभी जगह उनसे कहना चाहता हूँ, ईवीएम पे ज़रा ध्यान रखें। वोट की सुरक्षा जो है आपको जरूर करनी पड़ेगी। आपने वोट भी तैयार किया और वोट जो है चोरी हो जाए उसका भी ख्याल रखना है। बूथ कैप्चरिंग भी कई जगह होती है। भीम आर्मी के लोग तैयार रहें, प्रशासन को तुरंत सूचना दें। कहीं भी कोई भी हमारी वोटों को छलने का काम अगर करता है तो आप मुझे भी सूचना दें और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत।